नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप जैसे जानते हैं भाई, उत्तराखंड में इस समय पर कई सारी जो भर्तियां हैं उनमें धांधली के आरोप लग रहे हैं। एक के बाद एक एसटीएफ यहाँ पर भ्रष्टाचार के मामलों को उजागर कर रही है। एक के बाद एक कड़ियाँ जुड़ती चली जा रही है और लगातार गिरफ्तारियां होते चले जा रही हैं। तो ऐसे में अब कई सारी जो भर्तियां हैं उनके निरस्त होने के चांसेस रहेंगे। तो आज की दोस्तों जो बड़ी खबर है कि निरस्त होंगी 3 बड़ी भर्ती परीक्षाएं। इनके दोस्तों सबसे ज़्यादा चांसेस रहेंगे। अभी हाल में दोस्तों जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उन्होंने कहा था कि जो जितनी भी घपले वाली भर्ती परीक्षाएं हैं जिनमें अनियमितताएं पाई गई हैं, लेकिन ठोस सबूत के संग उनको निरस्त किया जाएगा। ठीक है। इसके अलावा देखिए 4.5 से अधिक जो पद हैं उस पर जो शिक्षक भर्ती और पदोन्नति दोस्तों लटकी हुई है। ये भी दोस्तों एक काफ़ी ख़राब न्यूज़ है कि इस समय पर कई जो शिक्षक भर्ती हैं लाइक प्राइमरी टीचर वाली है, अभी एलटी के बारे में भी डिस्कस करेंगे, और कई प्रमोशन जैसे कि प्रमोशन का मामला वो भी काफ़ी लटक सा गया है। ठीक है, काफ़ी मामला आपस में उलझा हुआ है। इसके अलावा दोस्तों जो हमने वुमेन रिजर्वेशन की बात करी थी, उत्तराखंड महिला आरक्षण की जैसे बात करी थी, तो इसमें हाई कोर्ट ने दोस्तों आदेश दिया है कि भाई आप आवास के आधार पर आरक्षण नहीं दे सकते हैं। तो इसके लिए जो सरकार है वो सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी करी है। इसके अलावा ऑर्डिनेंस पास करने की भी कोशिश में लगी हुई है। तो इससे भी वैसे देखा जाए तो कई सारी भर्तियां दोस्तों प्रभावित होने के चांसेस रहेंगे। जो नई भर्तियां दोस्तों उसको ज़्यादा प्रभावित होने के चांसेस रहेंगे, और या फिर ऑन गोइंग भर्ती है उन पर भी थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन खासकर जिन भर्तियों में जो जैसे अध्याचन जैसे विभागों से आए हैं तो उन पर दोस्तों प्रभाव पड़ने का चांसेस रहेगा, क्योंकि वो जो अध्याचन है वो वापस लौटाए जा सकते हैं अगर ऐसा होता है कि भाई महिलाओं को 30% आरक्षण नहीं मिलता है तो। इसके अलावा एलटी कोर्ट केस को लेकर क्या अपडेट चल रही है। एलटी हिंदी, एलटी फिजिकल एजुकेशन की 25 अगस्त को दोस्तों सुनवाई थी, तो उसमें क्या हुआ चलो उसके बारे में भी जानेंगे। और एक थोड़ा सा अच्छी खबर कि भाई जो वन निगम है वो करने वाला है नई भर्ती, और इस नई भर्ती की क्या योग्यता रहने वाली है इसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज की बड़ी खबर है कि भाई निरस्त होंगी 3 बड़ी भर्ती परीक्षाएं। वे 3 बड़ी भर्ती परीक्षाएं कौन सी हैं दोस्तों? जैसे कि आपको पता है कि भाई सीएम पुष्कर सिंह धामी ने साफ साफ कहा था भाई कैबिनेट मीटिंग में, तो जिनमें आपको ठोस सबूत पाए जाते हैं उन भर्ती परीक्षाओं को रद्द कर दो, सीधी बात है। तो यहाँ पर देखिए स्नातक स्तरीय वीडियो वीपीडीओ वाली परीक्षा, इसके अलावा देखिए सचिवालय सुरक्षा कर्मी वाली जो परीक्षा है दोस्तों, अब इसका एग्जाम हुआ था, परिणाम भी जारी कर दिया गया, लेकिन उसके आगे कोई प्रोसेस में नहीं हुई थी। इसके बाद हुई थी कनिष्ठ सहायक जुडिशियल परीक्षा दोस्तों। अब ये ऐसी परीक्षा है जिसमें नियुक्ति भी मिल चुकी है, पिछले साल नियुक्ति भी मिल चुकी है। तो अब इन 3 परीक्षाओं पे तो दोस्तों सवाल खड़े हो गए हैं। इसमें थोड़ा सा जो दिक्कत हो सकती है, ये कनिष्ठ सहायक जुडिशियल वाली परीक्षा है दोस्तों। ये इसकी जो जांच भी है वो एसआईटी को सौंपी जा चुकी है, सचिवालय सुरक्षा दल की भी। और इसमें सचिवालय सुरक्षा दल में भी ये मतलब ये निकल कर आया है कि इसका पेपर भी लीक कराया गया। 10-10 लाख रुपए में इसका पेपर दोस्तों बेचा गया है। इसमें एक विश्वविद्यालय, पंतनगर विश्वविद्यालय के पूर्व अधिकारी को भी गिरफ्तार किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो वीडियो वीपीडीओ और सचिवालय सुरक्षा और कनिष्ठ सहायक जो कि जुडिशियल परीक्षा है, यहाँ पर दोस्तों तलवार लटकी हुई है। इसके अलावा कुछ और परीक्षाएं भी हो सकती हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं 10-10 लाख में बिका सचिवालय रक्षक भर्ती का पेपर। 6 पर दोस्तों इसमें केस किया गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि अगर एसटीएफ अपना काम अच्छे से नहीं करेगा तो फिर सीबीआई जांच भी करवाई जा सकती है, क्योंकि एसटीएफ अभी अपना काम कर रहा है अच्छे से, तो बाद में नहीं तो अगर अच्छे से काम नहीं करेगा तो भैया फिर आगे जाके एसटीएफ जांच भी इसमें करवाई जाएगी। तो यहाँ पर देख लीजिए पेपर लीक प्रकरण में पंतनगर विश्वविद्यालय का एक पूर्व अफसर भी गिरफ्तार किया गया है। ठीक है, तो यह इसके मतलब के द्वारा पाया गया कि भाई 80 लाख रुपए इनके द्वारा कमाए गए हैं। ठीक है, विश्वविद्यालय में परीक्षाएं करवा के इन्होंने यूके SSSC और जो प्रिंटिंग प्रेस जहां से आपका पेपर छप के आता है तो वहां से कनेक्शन जोड़ लिए थे, तो फिर धीरे धीरे करके पेपर इन्होंने उपलब्ध करवाए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही लोग सामने आ रहे हैं जिन्होंने पहले भी यूके SSSC के और पेपर लीक किए हैं, उन्हीं का नाम यहाँ पर नाम आ रहा है। जैसे आउटसोर्स प्रिंटिंग प्रेस में काम करने वाले कंप्यूटर ऑपरेटर प्रदीप पाल, इन्हीं का ही नाम आ रहा है। और ऑफकोर्स सी बात है कि ये एक ही पेपर इन्होंने लीक नहीं किया होगा, हो सकता है इन्होंने कई पेपर लीक किए हों। तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि भाई जो 10-10 लाख रुपए है इसमें दोस्तों सचिवालय सुरक्षा कर्मी का पेपर है वो बेचा गया है। तो दोस्तों अब यहाँ पर भी दे सकते हैं कि सचिवालय में भर्ती का भी पर्दाफाश। एसटीएफ ने दर्ज कराया मुकदमा, घपले में जो 6 लोग हैं इन्होंने पेपर लीक कराया। तो देखिए इसमें जो अफसर है यूके SSSC में अफसर जोशी है, इसको गिरफ्तार किया गया है। ठीक है, तो ये कुल मिला के 23वीं दोस्तों इसमें गिरफ्तारी है। 80 लाख रुपए इसने कमाए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आरोपी 2006 से 2016 तक, अब ये रिटायर भी हो चुका है, लेकिन उस दौरान इसके द्वारा क्या किया, दिनेश चंद्र जोशी हैं AEO। ठीक है, तो
तो इसके द्वारा क्या किया है, पेपर को लीक कराया गया, ठीक है, असिस्टेंट एस्टेब्लिशमेंट ऑफिसर, ठीक है, इसके द्वारा क्या कहते हैं, पेपर को लीक कराया गया और 80 लाख रुपए दोस्तों इसमें कमाए गए हैं। तो ये तो एक छोटे मोटे लोग हैं, इसमें और भी कई सारे जो लोग हैं, जो बड़ी मछलियाँ अभी भी सामने नहीं आई हैं, ठीक है। और फिर वही प्रिंटिंग प्रेस कर्मी ने पेपर है उसको लीक किया था। इसके अलावा देखिए, थपलियाल भर्ती आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष इस समय पर दोस्तों, जैसे कि आपको याद होगा कि एस राजू के द्वारा इस्तीफा दे दिया गया था, मतलब कि जिम्मेदारी लेते हुए, एक नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उनके द्वारा इस्तीफा दे दिया गया था UKSSC के अध्यक्ष से। तो अब इसके बाद जो एस राजू के बाद ये जो उक्त पद है दोस्तों खाली चल रहा था। तो फिलहाल अभी इसमें क्या है कि अभी जैसे कि परीक्षा नियंत्रक में भी जो शालिनी नेगी है, इनको हालांकि मिल गया है परीक्षा नियंत्रक का पद, मतलब कि शासन ने इनको नियुक्त कर दिया, लेकिन फिलहाल इन्होंने अभी ज्वाइनिंग नहीं लिया क्योंकि इनको अभी वहाँ से नियुक्ति नहीं, मतलब कि अभी वहाँ से जहाँ पर ये कार्यरत हैं फिलहाल वहाँ से इनको कार्यमुक्ति नहीं मिली है। तो जब ये कार्यमुक्त हो जाएंगी तो उसके बाद ये यहाँ पर अपना कार्यभार ग्रहण कर लेंगी। तो फिलहाल अभी ये है कि इसमें जो भी UKSSC है उसके कामकाज को पटरी में लाने के लिए फिलहाल सरकार ने क्या किया है, कार्यवाहक अध्यक्ष को नियुक्त किया है। तो कार्मिक विभाग ने भी आदेश किया है कि जो प्रकाश थपलियाल हैं इनको दोस्तों अभी फिलहाल इसका कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है। अब दोस्तों हम बात करेंगे 4.5 से अधिक पदों पर लटक गई शिक्षक भर्ती एवं पदोन्नति। हम बार बार दोस्तों बात करते हुए आ रहे हैं। देखिए इसमें कौन कौन सी जो भर्तियां फिलहाल दोस्तों जो लटकी हुई हैं, देखिए बेसिक और माध्यमिक शिक्षा के 4,500 से अधिक पदों पर शिक्षक भर्ती और पदोन्नति दोस्तों इस समय पर लटकी हुई है। इसमें अगर हम बात करें LT के 600 पदों की, खाली हालांकि 600 पदों पर जो भर्ती है देखा जाए तो भाई टोटल जो भर्ती थी वो थी 1471 पर, लेकिन आपको पता है कि कुछ विषयों में विवाद चल रहा है, जैसे कि हिंदी है, फिजिकल एजुकेशन है, ठीक है, इसके अलावा आर्ट है, तो उसके विद्यार्थी भी हैं। तो फिलहाल देखा जाए तो 600 पद हैं वहाँ पर, तो अभी फिलहाल अभिलेख सत्यापन हो चुका है और ये दोस्तों अभी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि अभी जो शिक्षा विभाग का कहना है कि जिस तरह से UKSSC में जो चल रहा है, तो UKSSC ने सूची भेजनी थी शिक्षा विभाग को, जो चयनित छात्र हैं उनकी सूची UKSSC क्या करता है, शिक्षा विभाग को भेजता है। तो फिलहाल अभी वो नहीं आई है उनके पास। हालांकि इस खबर से आपको ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। 600 पदों पर जो UKSSC से अभी चयन हुआ है लेकिन ज्वाइनिंग नहीं मिली है, लेकिन अभी अभिलेख सत्यापन है। अभिलेख सत्यापन के बाद आप मान के चलो कि कम से कम 1 से 1.5 महीना तो दोस्तों लगता ही लगता है। अभी आप हाल में अब प्रवक्ता का भी देखें तो उनको भी थोड़ा समय लगा ही, तो ज्वाइनिंग तो फिलहाल मिल जाएगी। तो मैं इसको तो नहीं मानता कि जो 600 पद हैं, लेकिन जो बाकी पद हैं दोस्तों वो लटके हुए हैं। एक तो प्राइमरी टीचर, क्योंकि वहाँ पर तो NIS DLED का मामला अलग चल रहा है, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों जो ये पदोन्नति की प्रक्रिया है, पदोन्नति में देखिए जैसे कि 2648 मतलब कि यहाँ पर दोस्तों ये जो 2200, ये देखिए अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये 2269 जो दोस्तों ये पद हैं, इनका जो प्रमोशन होना था, ये LT से लेक्चरर में दोस्तों जो प्रमोशन होना था, ये दोस्तों ये लटक गया क्योंकि इसमें सीनियरिटी का मामला दोस्तों है इनका। तदर्थ शिक्षकों के संग जो सीनियरिटी का मामला है, यानी कि एक होते हैं जो डायरेक्ट रिक्रूट हुए हैं और एक हुए हैं कि जो यहाँ पर आए एज ए नॉन परमानेंट टीचर, बाद में परमानेंट हो गए। तो उनका जो सीनियरिटी का मामला है वो दोस्तों चल रहा है। जो परमानेंट शिक्षक है उनका कहना है कि इनकी जो सीनियरिटी डेट है, तो जब से सीनियर हुए तब से, मान लेते हैं अगर कोई मान लेते हैं 2004 में मान लेते हैं एज ए मतलब कि नॉन परमानेंट टीचर आया, मतलब कैसे भी लग सकता है, ठीक है। अब बाद में अगर वो 2009 में अगर वो परमानेंट हो गया, तो शिक्षकों का कहना है कि इसकी सीनियरिटी 2009 से काउंट की जाए, ना कि 2004 से। जबकि तदर्थ शिक्षक हैं जो कि बाद में परमानेंट हो गए, वो कह रहे हैं कि हमारी सीनियरिटी 2004 से काउंट करो, है ना। जैसे मान लेते हैं कोई 1999 में भर्ती हुआ और वो परमानेंट हुआ 2010 में, तो जो शिक्षक हैं उनका कहना है कि 2010 से इनकी सीनियरिटी काउंट की जाए, जबकि इनका ये कहना है कि भैया हमारी सीनियरिटी 1999 से काउंट की जाए, ठीक है। हम जब कभी भी परमानेंट हुए, लेकिन शिक्षा विभाग में हम 1999 में आ गए थे। तो फिलहाल ये मामला दोस्तों फिलहाल वहाँ पर चल रहा है और इससे दोस्तों क्या है कि नई भर्ती पे भी कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि ये अगर बंदे LT से लेक्चरर में प्रमोट हो जाते तो LT में बहुत सारे पद दोस्तों क्या हो जाते, रिक्त हो जाते, और फिर LT में भी दोस्तों कई नई भर्ती आने के चांसेस बन जाते। अब इससे क्या है कि इससे प्रवक्ता में भी कितने पदों पर भर्ती होनी है उसको भी तस्वीर क्लियर नहीं हो पा रही, क्योंकि प्रवक्ता में 4000 से ज़्यादा पद तो रिक्त हैं। हालांकि अभी इसमें 450 पद भर गए हैं, लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो ओवरऑल जो आंकड़ा है वो 3500 से ऊपर का बैठता है, ज़्यादा ही बैठेगा, ठीक है। तो अगर उसमें ये जो पद हैं उनको भरा जाए और उसके बाद अगर पदों को निकाला जाए, तो
फिलहाल अभी शिक्षा विभाग ने केवल 450 पदों का अध्याचन भेजा है यूकेपीएससी के पास। तो अभी फिलहाल देखा जाए तो काफ़ी कम ये पदों पर अध्याचन भेजा गया है। तो इससे कम से कम ये हो जाता है कि तस्वीर साफ हो जाती है कि शिक्षा विभाग को और कितने पदों के लिए यूकेपीएससी को अध्याचन भेजना चाहिए। तो फिलहाल अभी दोस्तों यहाँ पर ये सारी संशय अभी फिलहाल बना हुआ है। तो ये जो मामला है काफ़ी लटका हुआ है और इसके जल्द ही जल्द सॉल्व होने की संभावना रहेगी। इसका जल्दी सॉल्व होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके बाद दोस्तों अगला मामला भाई महिला आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट जा सकती है सरकार। देखिए महिला आरक्षण रद्द होने के बाद अब कार्मिक विभाग है वो हरकत में आ गया है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर 30% आरक्षण अगर कम होता है या ख़त्म होता है तो फिर इसका मतलब ये है कि कई सारी जो भर्तियां हैं उन पर असर पड़ सकता है। तो देखिए आयोग को अध्याचन करने पड़ेंगे वापस, क्योंकि अभी आरक्षण अगर रोक लग गई तो भाई जो पहले अध्याचन पहुंचे होंगे वो आरक्षण के अनुसार होंगे, क्योंकि जो विभाग होता है दोस्तों वही तय करता है आरक्षण के अनुसार पदों को, क्योंकि वही अध्याचन बना के भेजता है। ऐसा नहीं कि यूके अपने हिसाब से कह देगी भाई हाँ 30% यहाँ डाल दो 20%, मतलब इस तरह से जो विभाग होता है वही दोस्तों क्या करता है अध्याचन बनाता है और भेजता है कि इतने पद यहाँ महिला के हैं, इतने पद यहाँ पर एससी के हैं, इतने एसटी के हैं, इतने आपके जनरल के हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा कि जो विभाग है उनको नए सिरे से फिर अध्याचन भेजना पड़ेगा। ठीक है, यदि महिला आरक्षण खत्म होता है तो आयोग को इन सभी अध्याचन को वापस संबंधित विभागों को नए सिरे से आरक्षण तय करने के लिए भेजना होगा। ठीक है, तो जैसे अभी अगस्त में दोस्तों कई सारी भर्तियां आने वाली थी, कनिष्ठ सहायक की आने वाली थी, व्यक्तिक सहायक की आने वाली थी, बहुत मतलब इन सभी का अध्याचन आया था। तकरीबन 500-600 से ज़्यादा पदों का दोस्तों इस समय पर अध्याचन था। लेकिन फिलहाल अभी ये लगता है कि अगर ये महिला आरक्षण जैसे कि बात चली, जब तक ये मामला सुलझेगा नहीं तो तब तक मुझे लगता नहीं कि अभी इस समय पर कोई भर्ती आने के कोई चांसेस यहाँ पर रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों एक अच्छी खबर है, वन निगम में भर्ती होंगे 230 स्केलर। ठीक है, ये जो स्केलर भर्ती है दोस्तों उत्तराखंड में पहली बार होगी जब से उत्तराखंड बना है। तो बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर है, 230 स्केलरों की भर्ती इसमें दोस्तों होगी। यूके को प्रस्ताव इसका भेज दिया गया है। राज्य बनने के बाद ये पहली भर्ती होगी और 2016 में हुई भर्ती में घपले के चलते इसको निरस्त कर दिया गया था। तो वर्तमान में वन निगम में तकरीबन 800 पद दोस्तों इसमें स्वीकृत है। फिर इसमें 800 पदों में जो स्वीकृत हैं उसमें क्या है कि जो 4th क्लास है 4th क्लास को प्रमोशन देके इसमें कुछ पदों पे प्रमोशन दे दिया गया। तो कुल मिला के 230 स्केलर है, उन पे सीधी भर्ती होगी। कुछ क्लास 4th क्लास के लिए रखेंगे, फिर 4th क्लास से वो प्रमोट होकर स्केलर बन गए होंगे। ठीक है, तो इस पद की दोस्तों अगर देखा जाए तो योग्यता थोड़ा सा इसमें आपकी स्पेशल इसमें योग्यता मांगी जाती है। इसमें अगर आपकी 12th है, 12th में अगर आपकी मैथ्स है तो आप दोस्तों इसके लिए इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखा जाए तो जो इसकी योग्यता है दोस्तों तो इसमें आपकी गणित मांगी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर अब दोस्तों हम बात करेंगे कोर्ट केस अपडेट की कि भाई कोर्ट केस में क्या अपडेट फिलहाल चल रही है। तो केस स्टेटस को फिलहाल देख लेते हैं दोस्तों। ये आपको रिडायरेक्ट करेगा दूसरी साइड में, यहाँ पर आपने केस नंबर पर क्लिक करना है और जो केस टाइप है अब दोस्तों हमारा उसको ध्यान रखना है कि केस टाइप क्या है। तो केस टाइप दोस्तों अगर हमारा देखा जाए तो एसएस का दोस्तों ये मामला है और केस नंबर देखा जाए तो आप कोई सा भी देख सकते हैं, 308 वाला भी देख सकते हैं, 90 वाला भी देख सकते हैं। 90 वाला जो केस है, 308 फिलहाल वाला देख लेते हैं। तो 308 है और इसका ईयर है आपका 2022 और यहाँ पर आपको कैप्चा कोड डालना है। तो MNW। ठीक है, तो आप यहाँ पर गो में क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप जब क्लिक करेंगे तो ये दोस्तों आपके पास खुलकर आ जाएगा। सुनीता का जो केस है ये दोस्तों आपके पास खुलकर आ जाएगा। ये फिजिकल एजुकेशन वाला केस है। तो अगर आप इसको व्यू करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे 6 सितंबर की साफ साफ यहाँ पर डेट दोस्तों दिखाई देती है। 6 सितंबर यानी कि 25 अगस्त को सुनवाई थी, लेकिन 6 सितंबर की दोस्तों यहाँ पर डेट दे दी गई है। यही जो अभी फिलहाल अनिल दत्त जोशी वाला केस है हिंदी वाला, उसमें भी दोस्तों जो फिलहाल जो हेयरिंग डेट है वो 25 अगस्त को थी यानी कल थी। तो अब इसकी जो डेट है दोस्तों उसको 6 सितंबर को शिफ्ट कर दिया गया है। ठीक है, हालांकि दोस्तों ये जो 25 अगस्त की सुनवाई है, जो भी सुनवाई है ये महत्वपूर्ण थी क्योंकि इसमें एक ऑर्डर निकला है। ये अगर आप इस ऑर्डर का अध्ययन करें, यहाँ पर दोस्तों एक 4 अगस्त का एक दोस्तों ऑर्डर दिखाई देता है। इस ऑर्डर को मैं आपको दिखाता हूँ। ये दोस्तों एक ऑर्डर है जो कि उच्च न्यायालय नैनीताल के द्वारा दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑनरेबल मनोज कुमार तिवारी जे, और ये दिया गया है रिट पिटीशन 308/2022 सुनीता वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन में दिया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों इन्होंने साफ साफ कहा था
कि मिस्टर जो पंकज पुरोहित हैं, जो कि यूके ट्रिपल एससी के वकील हैं, तो इनको एश्योर कहा था कि ही विल प्रोड्यूस अ वेबस्टर डिक्शनरी एंड द बुक ऑथर्ड बाय प्रोफेसर नागेंद्र रिलाइड अपॉन द कमीशन ऑन द नेक्स्ट डेट ऑफ लिसनिंग। यानी कि इनको बोला गया था कि आप वेबस्टर डिक्शनरी और जो बुक है जो कि जिसके प्रकाशक है मतलब कि प्रोफेसर नागेंद्र के द्वारा जो बुक लिखी गई है, आप उसको लेकर आइए। और जो नेक्स्ट जो लिस्ट किया गया था केस को, वो किया गया था 22/8/2022 और इसकी हेयरिंग 25 को थी। तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये अभी इस पर सुनवाई नहीं हुई, तो मेरे हिसाब से ये जो अब इन्होंने अगर ये जमा कर देंगे तो 6 सितंबर को दोस्तों हो सकता है कि इसकी हेयरिंग आपको देखने को मिल जाए और कुछ आपको इम्पॉर्टेंट यहाँ पर तथ्य या इम्पॉर्टेंट डिसीजन आपको देखने को मिल जाए। तो अभी देखते हैं, आई होप सो कि ये जो केस है दोस्तों अभी जल्दी ही आपको ख़त्म देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसमें इनके द्वारा ये जो चीज़ें मंगाई गई थी, इसके अलावा काउंटर एफिडेविट भी इन्होंने पक्का डाला होगा, लेकिन कुछ स्पेशल दोस्तों यहाँ पर बुक्स कोर्ट के द्वारा मंगाई गई। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।